हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में थोड़ी सी अपने पढ़ाई से हट करके जो है वो बातें करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थोड़ा थंबनेल से पता तो लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ एक छोटे से स्लोगन की बात करता हूँ जिसके थ्रू मैं तुमको चीजें समझाना चाहता हूँ। स्लोगन अपने पास देखो कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। कि जब युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे पहले जब तुम अभ्यास कर रहे हो तो वहां तुम जितना ज्यादा पसीना बहा दोगे उतना ही कम खून जो है तुमको युद्ध में बहाना पड़ेगा। ठीक है, इसी का हिंदी वर्जन इसलिए तरीके से ले सकते हो कि शांति काल में युद्धाभ्यास पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। कि जब कोई युद्ध नहीं हो रहा, आप फ्री बैठे हैं, ठीक है, सब कुछ शांति से है, तब तुमको अपनी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी ज्यादा कर लेनी चाहिए। अब इन बातों का क्या मतलब है? इन बातों का सीधा और साफ ये मतलब है, देखिए, कि जैसे अपने पास एक एग्जाम की बात करते हैं अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की। ठीक है, और यही एग्जांपल जो है वो प्रत्येक एग्जाम पे लागू होता है। एचपीएससी की बात कर लीजिए, आरपीएससी की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स की बात कर लीजिए, नया जो एचटेट का एग्जाम हो उसकी बात कर लीजिए, एनवीएस केवीएस की बात कर लीजिए, ईएमआर की बात कर लीजिए, सभी एग्जाम पे सेम पॉइंट जो है वो लागू होता है। अभी अपने सामने इनकी कोई भी एग्जाम डेट नहीं है। ठीक है, तो आप सभी एकदम बढ़िया मुस्तैद बैठे हैं आराम से कि भाई जब एग्जाम होगा तब तैयारी करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी करेंगे, है ना, जब युद्ध शुरू होगा तब अभ्यास करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी चीज में ऐसे परफेक्ट होने के लिए, किसी भी विद्या में पारंगत पारंगत होने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है आपको, और वो प्रैक्टिस आप उस समय नहीं कर सकते जबकि जब आप अपना ये क्या बोलते हैं उसको, युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक है, जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया कि आई थिंक भारत का मैच था किसके खिलाफ तो मुझे याद नहीं है। भारत के 9 विकेट जो थे वो आउट हो चुके थे, टेस्ट मैच की बात है, और मैच को बचाने के लिए जो लास्ट जोड़ी थी उसको काफी ज्यादा खेलना था, मतलब पूरा एक दिन खेलना था। तो उस टाइम सुबह सुबह जैसे 9 साढ़े 9 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है, तो उससे पहले क्या कर रहे थे जो बढ़िया बैट्समैन है, ओके, वो क्या कर रहे थे, निचले जो बैट्समैन है जिनको जा करके उस पूरे दिन खेलना था, 2 3 बैट्समैन जो भी बचे हुए थे, बॉलर बचे हुए थे एग्जैक्टली, ना कि बैट्समैन, तो उनको है ना वो बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे थे। क्या कर रहे थे? बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे थे। उनको बैट पे बॉल खिलवा रहे थे कि ऐसे तुम खेलो, ऐसे तुम खेलो। कब? जब लास्ट के 2 3 बॉलर ही बचे हैं, उनको जाकर के वो मैच बचाना है, उस टाइम जो ढंग के बैट्समैन है वो उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अब तुम खेलो, इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, उन्होंने उनको खूब प्रैक्टिस करवाई। ओके, जब वो फोर्थ अंपायर दिखाते हैं, मैच शुरू होने से पहले दिखाते हैं, तो वहां दिखा रहे थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, वो गए, एक दो और खेले, वो आउट हो गए, मैच खत्म हो गया। तो इसे तुम क्या समझे कि स्किल जो है वो 1 मिनट में नहीं आती है। स्किल जो 1 मिनट में नहीं आती है, यही सेम एग्जांपल तुम ये भी देखते होंगे मैच के अंदर, कई बार ऐसा बॉलर बॉलिंग करने आ जाता है जो बॉलिंग डालता ही नहीं है, जो कि प्रॉपर बैट्समैन है। तो तुमने देखा होगा वो डालेगा, एक आधा ओवर तुक्के से अच्छा चला जाएगा, फिर एक ओवर ऐसा आएगा जिसमें उसको खूब मार पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है इतनी अच्छी। जो बॉलर है उसने बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, जो बैट्समैन है उसने बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी। और अच्छी टीमें जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते, जो टॉप पे गई, हमेशा उनके साथ यही था, जिनके जो प्रॉपर बैट्समैन थे वो प्रॉपर बैटिंग करते थे, जिनके जो सारे ओवर्स थे वो प्रॉपर बॉलर डालते थे, और कुछ ऑलराउंडर्स उनके पास थे। मतलब जिसका जो काम था वो वही करता था, वो प्रैक्टिस वो सालों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ठीक आपके सामने वही बात है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे खाली बैठे रहो। ठीक है, हाँ, आप जॉब कर रहे हो, और अगर आपको लगता है आपको जॉब के साथ तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट करो। अगर तुमको लगता है जॉब के साथ नहीं करनी, मेरा जॉब में अच्छा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, उससे ऊपर वाले में जाना चाहते हो, ठीक है, तो तैयारी शुरू करो। अगर नहीं जाना, सेटिस्फाई हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मजे करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर करनी है तो इसका वेट मत करो, नोटिफिकेशन आए कब आएगा, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। फिर तुम्हारी उल्टी गिनती चलती है, 10 महीने रह गए, 9 महीने रह गए, 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, तैयारी किसी में नहीं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ करें, किसी के गाइडेंस में कर सकते हैं, किसी के गाइडेंस में करें, किसी कोचिंग से कर सकते हैं तो किसी कोचिंग से करें। ठीक है, किसी कोचिंग से नहीं करनी तो अपने यूट्यूब पे खूब कंटेंट पढ़ा है उससे कर लें, पूरी यूट्यूब पे खूब कंटेंट पढ़ा है, अलग अलग कोचिंग होगा, वहां से कर लें। पर अगर आपको करना है तो करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अभी क्या है, अभी पीस चल रहा है, अभी आपकी जिंदगी का शांति काल चल रहा है।
जब युद्ध शुरू होगा, जब एग्जाम नियर आएंगे, तब तैयारी नहीं होगी। ये आप बात को समझना। मेरा ये मानना है कि जब नोटिफिकेशन आता है ना, तब आप जीके वाला पार्ट पढ़ सकते हो, तब आप अच्छा रिवीजन कर सकते हो, तब आप अच्छी टेस्ट ही दे सकते हो, है ना। मेरा ये मानना है उस टाइम आप अपने जो तुमने पढ़ा हुआ है उसके मल्टीपल रिवीजन लगा सकते हो। पर ऐसे कि तुम एक टॉपिक को खूब सारा टाइम दे सकते हो, तुम बढ़िया बैठ के क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ सकते हो, उसे क्वेश्चन कर सकते हो, गेट पीवाईक्यूज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, वो आपको पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, आप एक बात का स्पेशल ध्यान रखें। अब जो आपका जो पीस वाला टाइम चल रहा है, खाली टाइम चल रहा है, तो इसको आप वेस्ट ना करें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट करें। ओके, और इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं अपने, कि मान लेते हैं देखो कि एक सब्जेक्ट है अपने पास, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका रिलेवेंट कंटेंट आप पहले पढ़ें। अब ये हाँ थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिस करनी है तुमको, पीस के अंदर जो पसीना बहाना है, वो कैसे बहाना है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। उसका भी तो एक स्मार्ट वर्क होता है। तो जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी एग्जाम का है, उसका रिलेवेंट कंटेंट आप पढ़ें मॉडरेट लेवल तक, नोट टू टफ। कहीं तुम नेट का कंटेंट पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ना। आ रहा है आपके आराम इजी आ रहा है, तो आपको नेट का नहीं पढ़ना है, ना आपको 11th 12th वाला पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर मैंने तो 11th 12th पढ़ रखी है। अरे भाई साहब, आपने 11th 12th के 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे नोट्स पढ़ते हैं वो पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन नहीं कर रखे आपने अच्छे, ठीक है। तो उससे ऊपर करना है, नेट से नीचे रखना है। तो रिलेवेंट कंटेंट जो है आपने मान लेते हैं आपने पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें आपने नेट वाला नहीं करना आपको। ओके, गेट वाला आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये वाला भी कब करना होता है, ये वाला जब करना होता है जब आपने इसके नीचे जो कंटेंट आता है वो सारा पढ़ लिया। नीचे कंटेंट कौन सा आता है, 11th 12th आती है, बीएससी आती है, ओके, एमएससी का कंटेंट आता है, और उसके कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन जो है, जो अपनी किसी भी कोचिंग में करवाए जाते हैं, अपनी कोचिंग में तो करवाए जाते हैं, वो वाले पढ़ लिए। उसके बाद टाइम है तो गेट के क्वेश्चन पे जाना है, नेट वालों पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 2018 के बाद के जो नेट के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं, वो उनसे भी नहीं होते जो नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो पीजीटी वालों को इस लाइन में नहीं घुसना है। हो जाता है, कई बार हो जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो तुमने पढ़े होते हैं, तुम्हारा टाइम ठीक होता है तो वो निकल भी जाता है। मेरे एक दो दोस्तों का निकला भी था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर यहाँ क्या है, आप मैक्स टू मैक्स पहले यहां तक आ पाओ। जब आप यहां तक आ गए, खाली टाइम है, तो आप यहां पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इजी थिंकिंग बट वोल, गैट एक ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा इजी पैटर्न आता है। वो कब, पहले 2022 से पहले तक गैट एग्जाम अच्छा होता था, क्वेश्चन ठीक आते थे। अब तो वो पता नहीं क्या क्या मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन फिर भी इजी आते हैं, सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते। ओके, तो क्या करना होता है आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, सिंपल मैं भाषा में बोलूं, जो मेरी एक ट्रिक है, नोट्स पढ़ो या उसके लेक्चर देखो, उसकी प्रैक्टिस करो 20 30 40 क्वेश्चन की। 20 30 40 का मतलब क्या है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा है तो 40 हो जाएंगे, उससे छोटा है तो 30 हो जाएंगे, उससे छोटा है तो 20 हो जाएंगे। उसके बाद उसका टेस्ट दे दो, टेस्ट देने के बाद शॉर्ट नोट बना दो। अब आप कहोगे सर शॉर्ट नोट्स तो पहले बनाते हैं, नहीं, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ टेस्ट देने के बाद। मैं टेस्ट देने के बाद बनाता था, और वो मेरे आज भी रखे हुए हैं। आज भी मैं उन्हीं नोट से पढ़ता हूँ जब मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाने का फायदा क्या होता है, यहाँ टेस्ट के बाद बनाने का फायदा क्या है, अब आपको सारा पता है, नोट्स में क्या है, क्वेश्चंस में क्या है, असाइनमेंट में क्या है, और टेस्ट में क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मुझको कितनी आती है, आपको अपना पूरा पता है। तो आपके लिए शॉर्ट नोट बनाना क्या है, इजी है। क्या है, इजी है। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट के बाद बनाए तो बेस्ट है, क्योंकि टेस्ट के आपको हम कभी भी एक अटेम्प्ट नहीं देते, हम देते हैं 3+। कितने देते हैं, 3+ अटेम्प्ट देते हैं। किसी के 3 भी खत्म हो जाए तो भी मैसेज कर देना, वो भी एक्सटेंड कर देंगे, है ना। पर इस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चलना चाहिए। पूरा सिलेबस, हमेशा पूरा सिलेबस आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, चाहे तुम एचटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचपीएससी कर रहे हो, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स कर रहे हो, आरपीएससी कर रहे हो, एनवीएस कर रहे हो, केवीएस कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हो, हमेशा इस तरीके से आपको चलना चाहिए। और ये जो तरीका है वो हर एग्जाम का है जिसमें फिजिक्स आती है। ओके, फिजिक्स नहीं आती है तो भी तुम कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपको करना है कब, व्हेन यू हैव टारगेट टू हिट, कि जब अपने को ध्यान है, अपने पास जो अपना एग्जाम है वो 4 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, इस तरीके से आपको चलना चाहिए। ओके, अच्छा सर 1 साल बाद हो तो भी पहले आप इसी तरीके से चलो एक बार,
फिर टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, सर वैकेंसी नहीं आ रही, टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है तो भाई गेट की पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, है कि नहीं? वैसे तुम चल सकते हो। और बीएससी वाले पोर्शन के लिए कुछ और लगा सकते हो, जैसे कि एमएससी एंट्रेंस है उनकी क्वेश्चन लगा सकते हो, 11th 12th के लिए नीट वाले लगा सकते हो, पर लगाने वही है जो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। इतना एडवांस नहीं बनना है, तुम कहीं सोच के ये बोलो सर उस बार तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गए थे, तो भाई सिलेबस से बाहर कितना बड़ा सिलेबस है, तुम्हारा सिलेबस तो इतना सा होता है, उससे बाहर कितना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ोगे? तो हमेशा अपने सिलेबस पे बाउंड ही रहना होता है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये क्या था अपने पास, ये पॉइंट ये था कि अपना पूरा सिलेबस इस अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन अगर टाइम बच गया अपने पास तो अपने चलेंगे गो बियॉन्ड द लिमिट्स, लिमिट से बाहर भी औकात में जाना है। पहली सीढ़ी चढ़ गए तो दूसरी चढ़नी है, पहली से 7वीं पे नहीं जाना है, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी, है ना? इसका मतलब क्या है गो बियॉन्ड लिमिट, मीनिंग है लेवल अप इन एवरीथिंग। अब अपने को लेवल अप करना है। लेवल अप का मतलब 11th 12th कर ली रिलेवेंट, आपकी कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, आपके लेक्चर देख लिए, आपकी असाइनमेंट कर ली, आपके टेस्ट कर लिए, इतना कर लिया, ठीक है। बीएससी में भी कर लिया। ये बात सिर्फ मेरी कोचिंग के लिए नहीं है, जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहां आप ज्वाइन करें, जहां आपको अच्छा लगता है। सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ वाला ही पूरा करना पहले, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? ये अपना हो गया, अपने रिलेवेंट कंटेंट जो था अपने पास वो पढ़ लिया। अब इसमें एक स्टेप आगे चलेंगे, नेट नीट के कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ करेंगे जो रिलेवेंट है, कर लिए। बीएससी में कुछ एमएससी एंट्रेंस के करेंगे, कर लिए। अब एमएससी वाले में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं, सेट एग्जाम में आए हुए वो करेंगे, ठीक है। ये भी पूरा हो गया। अब इसमें थोड़े से आगे और जाएंगे, थोड़े नेट के क्वेश्चन और करेंगे, है ना? जैसे यहां तक अपने कर लिए मान लो 5-7 साल के, फिर और आगे धीरे धीरे करते जाएंगे, ये कर लिया। फिर बीएससी में थोड़े और करेंगे, फिर एमएससी में थोड़े और करेंगे, इसी प्रकार फिर इसमें और करेंगे, फिर इसमें और करेंगे, फिर इसमें और करेंगे। इस तरीके से चलना है, ऐसे नहीं चलना है 11th 12th में ही पूरा तुम नीट जेई जो भी होता है ओलंपियाड सब कर दो और इसमें तुम कुछ करो ही ना। ये ध्यान रखना, लेवल अप इन एवरीथिंग, आपको इसमें जितना धीरे धीरे आगे बढ़ना है उसमें भी उतना ही आगे बढ़ना है, उसमें भी उतना ही आगे बढ़ना है। कभी ये नहीं करना इसमें बहुत आगे निकल गए और इसमें बहुत पीछे रह गए। इसका नुकसान ये होगा, यहां तुम्हारा टफेस्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा पर यहां तुम्हारे इजीएस्ट क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो लेवल हमेशा प्रत्येक चीज में समान रूप से आपको करना है, अगर नहीं करेंगे तो यहां दिक्कत आएगी। ये आप जो है थोड़ी सी ध्यान रखें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या था? इस वीडियो का कंक्लूजन ये था, खाली टाइम है तो बढ़िया पढ़ो, है ना? कोचिंग से पढ़ना है, कोचिंग से पढ़ो। जहां तुमको अच्छा लगता है ना कि भाई ये मेरा वर्थ इट है, वहां आप पढ़ो। बहुत सारी कोचिंग है, तुम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन रिलेवेंट वाली कम है, रिलेवेंट वाली कम है। जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरा बढ़िया है, वहां आप ज्वाइन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वाली बात है ना कि एक डायलॉग तुमने सुना होगा कि जो करप्शन है देश में इतना बढ़ चुका है कि अगर कोई पैसे लेकर के टाइम पे काम कर दे तो वो ईमानदार की कैटेगरी में आता है ना? इतना बढ़ चुका है। तो कोचिंग ठीक है, सारी तुमसे पैसे लेगी, तुमको कंटेंट देगी, पर जिसने पैसे लेके उसका वर्थ इट दे दिया ना तो वो ठीक लगता है, वो दुखता नहीं है। सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है, पर वो कोचिंग जो सिर्फ कोचिंग ना हो, जिसके लिए पैसा पहली प्रायोरिटी पे ना आए, है ना? तो जितने आप पे करो उतने का वो कंटेंट मिल जाए तो ठीक है, ऐसी कोचिंग से आप ज्वाइन करें, है ना? तो चाहे कोचिंग ज्वाइन करें रिलेवेंट, या फिर आप क्या करें सेल्फ वाला करें, दोनों ही ठीक है, लेकिन करें अभी, टाइम नहीं गवाएं, रूटीन बनाएं। अगर जॉब करते हो साथ में 4 घंटे मिलते हैं तो 4 घंटे पढ़ो, संडे को ब्रेक ले लो, क्या समस्या है ना? कहीं जॉब करते हो और गवर्नमेंट जॉब करते हो तो टाइम मिल रहा है तो साइड में पढ़ते जाओ अपना अपना, टाइम नहीं मिल रहा तो ब्रेक ले लो, मत पढ़ो महीने 2 महीने, पर जब टाइम मिले तो ढंग से शेड्यूल बना के भाई अब मैं रोज 3-4 घंटे मेरा पढ़ूंगा, मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। और कभी भी ऐसे मत सोचो मेरे को ये एग्जाम निकालना है, हमेशा ये सोचो इसका ये पाथ है, इसका ये पाथ है, ये कंटेंट है, ये असाइनमेंट है, ये पीवाईक्यू है, ये टेस्ट सीरीज है, ये शॉर्ट नोट्स है, ये गाइडेंस है, उन सबको पूरा करो, उस प्रोसेस में रहो, उस पाथ पे रहो, ना कि उस टारगेट पे रहो, है ना? सिलेबस पढ़ा है इतना, फिर भी चाहिए कि ये टारगेट करना है। मेरे साथ वाली बात है, मैं जब 10th क्लास में था ना तो मैं पढ़ता तो था नहीं, परसेंट तो आए थे मेरे 74, और मैंने मन ही मन में सोच रखा कि मेरे कितने आएंगे 90+। तो ऐसे नहीं होता है, ये अननेसेसरी बर्डन बढ़ाता है। हाँ,
90 तक की जो मेहनत है, 90 तक का जो पाथ है ना, वो फॉलो करो। तुमने पाथ फॉलो कर दिया, अपना बेस्ट दे दिया, रिजल्ट तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो रिजल्ट बनाने वालों का काम है, वो उन पे छोड़ दो, ठीक है। और जब आप इस तरीके से चलते हो, पाथ पे काम करते हो, अपने रास्ते पे ध्यान देते हो, तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको लास्ट में निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था कि टाइम निकालो, चीजें पढ़ो, पढ़ना चाहते हो तो। और ये चीज सिर्फ इस पे काम नहीं करती है, ये हर चीज पे काम करती है। जो भी काम आपको करना है, चाहे आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, चाहे आपको अपने फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, ठीक है, और कोई स्किल सीखनी है, खुद के मेंटल पीस पे काम करना है, आध्यात्मिक चीजें पढ़नी है, जो भी तुमको करना है उसके लिए शेड्यूल बनाओ, टाइम निकालो, पाथ डिसाइड करो, उस पे चलो, बिना फाइनल टारगेट को देखे। फाइनल टारगेट ठीक है, मोटिवेशन के लिए हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसको आपको अपना स्ट्रेस बना लेना है ना। और नेवर वेट फॉर द वैकेंसी, कभी भी आप वैकेंसी का वेट ना करें कि भाई वैकेंसी आएगी तो मैं तैयारी करूंगा, है ना। अगर आपको तैयारी करनी है तो उससे पहले करें, उससे पहले करने से क्या होगा, फिर अपने को और टाइम मिल जाएगा, है ना, अपने को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, अब अपने थोड़े से कोर्स की भी बात कर लेते हैं। अपने जो जो बैचेस चल रहे हैं उनको थोड़ा देख लो, उनको देखते हैं। देखो, ये अपना ऐप है, कहीं से भी आप अपना जो ऐप है वो लिंक मिल जाएंगे आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है, और भी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। ये अपने सारे बैचेज हैं जो आप देख सकते हो, पेड कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बीएससी एमएससी का बैच है, प्रैक्टिस बैच भी है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वाला। ये एमएससी फिजिक्स का भी बैच है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट की डिमांड अलग अलग है, उनके अकॉर्डिंग बैचेज अवेलेबल है। एचपीएससी का बैच है, सेट फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स का अपने पास बैच है, आरपीसी सेकंड ग्रेड की फिजिक्स पोर्शन का बैच है, ये बीएससी पोर्शन का बैच है आरपीएससी वाला, ये पीजीटी फिजिक्स बैच है जो एमपी टेट केवीएस एनवीएस ईएमआरएस एच टेट उन सब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का कंप्लीट बैच है, एमपी टेट फिजिक्स का और एमपी वर्ग 1 का फिजिक्स का बैच है। ये आप जो आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़िया लगते हैं, रिक्वायर्ड लगते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी जो है अपनी जितनी टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे अवेलेबल है सारी है, इन पे जाकर के आप डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ के अंदर तो ईएमआई भी अवेलेबल है, किसी को ऐसे लगे कि सर मैं कंप्लीट फीस जो है वो पे नहीं कर सकता, तो आप ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अपने पास सब में ईएमआई है, एचपीएससी वाला बैच है ना, तो यहाँ ईएमआई होगा, है ना, बाय विद इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी आ जाता है, अगर किसी को लगे सर मैं एक साथ इतने पे नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे तो हम रिलेवेंट प्राइस ही रखते हैं, फिर भी आपको लगता है कि सर इतना नहीं, ईएमआई में पे करूंगा, तो आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अपने 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बाय।